डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से किया ऐलान, भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया। भारत में पहली बार होगा बिग बैश लीग का मैच। एआई से बदलेगी झारखंड की तस्वीर, 1150 करोड़ का मेगा प्लान, 1 लाख नौकरियों का ऐलान। निवेशकों और उद्योग जगत से साझेदारी का आह्वान, हेमंत सरकार की बड़ी पहल। यूपी गुजरात से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक बारिश ने मचाई तबाही, सैकड़ों रास्ते बंद, चारधाम यात्रा प्रभावित। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के तीसरे और अंतिम दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया, जहां उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और पूर्व क्रिकेट कप्तान स्टीव वॉ भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का सीजन ओपनर पहली बार भारत में खेला जाएगा। 12 दिसंबर को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम के मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच मुकाबला होगा। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज ने इसे दोनों देशों के खेल संबंधों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। वहीं दोनों नेताओं की बैठक के बाद रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष और महत्वपूर्ण खनिजों समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौतों का ऐलान किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील पर भी मुहर लगी है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर विकसित करेंगे, जिससे रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को नई मजबूती मिलेगी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुफिया जानकारी दी है, जिसमें ईरान द्वारा उनकी हत्या की कथित साजिश रचे जाने का संकेत मिला है। रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी हालिया घटनाक्रम के बीच इजरायल ने पेंटागन के साथ भी साझा की है। हालांकि इस दावे पर अब तक अमेरिका और ईरान दोनों सरकारों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले वॉशिंगटन ईरान पर ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिशों का आरोप लगाता रहा है। हाल ही में नाटो सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने भी अपने जान को ईरान से खतरा बताया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद वॉशिंगटन और तेहरान के बीच पहले से जारी तनाव और गहरा गया है। ऐसे समय में ये दावा सामने आया है जब दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समाप्त होने के बाद एक बार फिर सैन्य तनाव तेज हो चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसने 170 से अधिक ईरानी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल ड्रोन भंडार और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास के ठिकाने शामिल हैं। वहीं ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है। ईरान ने अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट में दखल देने की चेतावनी भी दी है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार बुशहर परमाणु ठिकाने पर भी हवाई हमला हुआ, लेकिन किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागने का दावा किया है। बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने की खबर भी सामने आ रही है, जबकि ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ताजा हालात पर फोन पर चर्चा की। झारखंड की हेमंत सरकार ने राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुशासन और डिजिटल अर्थव्यवस्था का राष्ट्र केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 के दौरान सरकार ने झारखंड AI विजन 2050 का व्यापक रोड मैप पेश किया। इस योजना के तहत शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और नागरिक सेवाओं में AI का व्यापक उपयोग किया जाएगा। सरकार ने अगले 5 वर्षों में AI अवसंरचना और डिजिटल क्षमता विकास के लिए 1150 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव रखा है। रांची में 100 एकड़ में अत्याधुनिक IT पार्क विकसित करने की भी योजना है, जो IT कंपनियों, स्टार्टअप्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का प्रमुख केंद्र बनेगा। विजन 2025-50 के तहत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 50 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, 1000 से अधिक AI स्टार्टअप्स और 1 लाख से ज्यादा AI आधारित रोजगार सृजित करने की तैयारी की गई है।
मौसम विभाग ने 13 राज्यों में आंधी, तेज बारिश और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण भारत में सक्रिय मानसून और लो प्रेशर ट्रफ के चलते कई राज्यों में भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे की मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। भूस्खलन के कारण यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और आदि कैलाश मार्ग समेत कई प्रमुख सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि करीब 1000 यात्री यमुनोत्री मार्ग पर फंस गए हैं। राज्य के 10 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और 107 संपर्क मार्ग अवरुद्ध हैं। हरिद्वार, रुड़की और काशीपुर में जलभराव से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि नैनीताल झील का जलस्तर बढ़ने से नौकायन भी रोक दिया गया है। चमोली, कर्णप्रयाग, टिहरी और कुमाऊं क्षेत्र में लगातार भूस्खलन से सड़कें और पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे राहत और बचाव कार्य भी प्रभावित हो रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े राजनीतिक बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। विधान भवन में शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात के बाद मुंबई में नेताओं के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर पार्टी के रुख से उन्हें अवगत कराया। सूत्रों के अनुसार शरद गुट के संभावित विलय और एनडीए में शामिल होने की स्थिति पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भरोसा दिलाया कि किसी भी फैसले से पहले सहयोगियों को विश्वास में लिया जाएगा। हालांकि वो पहले ही कह चुके हैं कि एनडीए में अब जगह नहीं है। उधर शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत ने शरद पवार की शिंदे के कार्यालय में हुई बैठक पर सवाल उठाते हुए इसे गलत राजनीतिक संदेश बताया। इन लगातार बैठकों ने महाराष्ट्र की सियासत में नए समीकरणों और संभावित फेरबदल की अटकलों को और हवा दे दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आरंग विधानसभा के नगर पंचायत समोदा में 128 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब और कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत पौधारोपण किया और सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की। उन्होंने जवाहर उत्कर्ष योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को विकास योजनाओं की सौगात दी और बधाई दी और मंत्री गुरु खुशवंत साहिब के क्षेत्र के प्रति सक्रियता की सराहना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में राजनाथ सिंह को प्रखर वक्ता, जनप्रिय राजनेता और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित व्यक्ति बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका सरल स्वभाव, विनम्र व्यवहार और देश सेवा के प्रति अटूट समर्पण करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। योगी आदित्यनाथ ने प्रभु श्री राम से रक्षा मंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना की। उन्होंने विश्वास जताया कि राजनाथ सिंह का अनुभव और नेतृत्व देश की सुरक्षा तथा विकास को आगे भी नई मजबूती देता रहेगा। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के हादरपुर जमानिया गांव से अवैध तमंचे के साथ रील बनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विकास नाम का युवक हाथ में तमंचा लहराते हुए रील बनाता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद अमरोहा पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस युवक की पहचान और वीडियो की सत्यता की पुष्टि करने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर चलती कार से खतरनाक स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर स्टंट का वीडियो वायरल होते ही यातायात पुलिस और रजबपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जांच के बाद कार चालक को गजरौला के अतरपुरा मोहल्ले से वाहन सहित हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार का चालान करते हुए भारी जुर्माना लगाया और वाहन को सीज कर दिया। बाराबंकी के घुंगटेर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल राम सिंह के इलाज के दौरान मौत के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार से इनकार करते हुए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक की तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से राम सिंह की कार खाई में पलट गई थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल राम सिंह ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभाले गए। परिजनों ने आर्थिक सहायता, बच्चों की मुफ्त शिक्षा, कृषि भूमि का पट्टा और आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई।
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी करने वाले एक सिंडिकेट का भांडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। चक्रधरपुर थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों का खुलासा कर 5 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 16.75 ग्राम ब्राउन शुगर की 75 पुड़िया, मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुराना बस्ती इलाके में छापेमारी के दौरान 2 तस्करों और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया गया। हापुड़ जिले में लगातार बारिश के बाद काली नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के मलकपुर समेत आधा दर्जन गांवों के किसानों की सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूब गई है। खेतों में कई फीट तक पानी भर जाने से किसानों को लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। ग्रामीणों का आरोप है कि काली नदी की समय पर सफाई नहीं होने के कारण पानी खेतों तक पहुंच गया। फसलें जलमग्न होने से किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हरदोई के कचौना थाना क्षेत्र के समसपुर गांव में धान की रोपाई के बाद नहर पर हाथ पैर धोने गई 3 किशोरियां तेज बहाव की चपेट में आकर डूब गईं। हादसे के दौरान ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए शिवानी और नैन्सी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं कन्हैया लाल की दूसरी बेटी शिवांशी का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। घटना के बाद गाँव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही कचौना पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंच गए। लापता किशोरी की तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से बरसात के मौसम में नहरों और तेज बहाव वाले जल स्रोतों के पास विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार ओवरटेक करने के दौरान एक बस अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई। हादसे में बस में सवार 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ये बस चंडीगढ़ से गोरखपुर जा रही थी। दुर्घटना तालग्राम थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के 171 किलोमीटर कट के पास हुई है। पुलिस और राहत दल ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य किया तथा यातायात को सुचारू कराया। मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में आगरा मुरादाबाद मार्ग पर शमशान घाट के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 3 लोगों में से 2 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि तीनों एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलारी भेजा गया। डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। शाहजहांपुर के बांडा थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास एक पेड़ पर करीब 10 फीट लंबा विशालकाय अजगर दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। अजगर को सुरक्षित पकड़ने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लंबे प्रयास के बाद टीम ने अजगर को सफलतापूर्वक जाल में कैद कर लिया। रेस्क्यू के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण की भीड़ जमा रही। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में स्प्रिंग एंड रिवर रिजुएशन अथॉरिटी की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में भूजल संरक्षण और रिचार्ज को प्रभावी बनाने के लिए नई ग्राउंड वाटर रिचार्ज पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही गैर सरकारी संस्थानों और आवासीय सोसाइटियों में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व के धारे नौलों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के प्रस्ताव जल्द भेजने के भी निर्देश दिए। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल 2 सप्ताह बाद भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने 14वें दिन घरेलू बाजार में करीब 2.15 करोड़ रुपए और विदेशी बाजार में लगभग 25 लाख रुपए की कमाई दर्ज की। विदेशी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कारोबार 31 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 125 करोड़ रुपए से अधिक और ग्रॉस कलेक्शन 148 करोड़ रुपए के पार हो चुका है। दुनिया भर में फिल्म की कुल कमाई 180 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गई है और अब इसकी नजर 200 करोड़ क्लब पर है। 4 फिल्मों से मुकाबले के बावजूद फिल्म दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में सफल रही। हालांकि अब रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म धमाल 4 के साथ बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला और दिलचस्प होने की उम्मीद है।
नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण का फर्स्ट लुक 23 जुलाई को सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2026 में दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। इस खास मौके पर निर्माता निमित मल्होत्रा, निर्देशक नितेश तिवारी के साथ रणबीर कपूर और यश भी मौजूद रहेंगे। दुनिया के सबसे बड़े पॉप कल्चर इवेंट में फिल्म की प्रस्तुति इसके ग्लोबल प्रमोशन अभियान का अहम हिस्सा मानी जा रही है। मेगा बजट में बन रही इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। टी20 विश्व कप जीतने के बाद टीम इंडिया लगातार दूसरी टी20 सीरीज हारकर आलोचनाओं के घेरे में आ गई है। आयरलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी भारत को सीरीज में मात दी, जिससे टीम की रणनीति और प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार विदेशी परिस्थितियों के अनुरूप बल्लेबाजी नहीं कर पाना, टीम चयन में लगातार बदलाव और अस्थिर गेंदबाजी संयोजन हार की बड़ी वजह रही है। बल्लेबाज स्विंग और सीम मूवमेंट का प्रभावी जवाब नहीं दे सके, जबकि कई खिलाड़ियों को उनकी स्वाभाविक बल्लेबाजी क्रम से हटाकर खिलाया गया। टीम प्रबंधन की रणनीति और कोचिंग फैसलों पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूर्व खिलाड़ियों ने भी टीम चयन और संतुलन को लेकर चिंता जताई है। तो फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।